बुद्ध मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। बुद्ध संसार के पहले महामानव थे जिन्होंने अपने को जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मानव के रूप में ही प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी भी स्वयं को मसीहा, ईश्वर या ईश्वर के दूत होने का दावा नहीं किया। यह बात बुद्ध को दुनिया के अन्य महामानवों से अलग करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं तुम्हें दुख मुक्ति का सम्यक मार्ग बतलाऊंगा, परंतु उस मार्ग पर चलकर तुम्ही को लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं केवल मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। इसलिए यह कभी मत सोचना कि समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुमको केवल मेरा नाम का भजन करना होगा, केवल सुत्तों को रट लगानी है या कोई कर्मकांड करना है। इस भ्रम में कभी मत रहना कि ईश्वर भजन, कर्मकांड, यज्ञ, व्रत, त्योहार आदि प्रकृति के नियमों को बदल देंगे। अपने शिष्यों और उपासकों को ऐसा दो टूक कहने वाले गौतम बुद्ध धरती पर पहले महामानव थे। बुद्ध एक चिकित्सक हैं जो जीवन में आए दुखों से छुटकारा पाने के लिए धम्म नामक दवा देते हैं। यह दवा नर्स रूपी भिक्षु संघ के द्वारा लोगों तक पहुंचती है। इस प्रकार त्रिरत्नों में बुद्ध को चिकित्सक, धम्म को औषधि और संघ को नर्स माना गया है। यदि कोई धम्म को मनोसात करता है तो उसे दुख विमुक्त ठीक उसी प्रकार होती है जैसे एक मेडिकल डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां लेने से बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक होती है। यदि कोई रोगी डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां नहीं लेता है और सिर्फ दवाइयों की पर्ची को पॉकेट में लेकर घूमता है तो उस रोगी का रोग कभी ठीक नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार बुद्ध मार्ग या धम्म का कोई अनुसरण नहीं करेगा तो उसे भी मानसिक दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। बुद्ध केवल दुख विमुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, जबकि अन्य दूसरे धर्म जितने भी प्रवर्तक हैं, मठाधीश हैं, मसीहा हैं, दुख से छुटकारे की गारंटी देते हैं। बुद्ध का ऐसा व्यक्तित्व, व्यवहार संसार की महानतम क्रांतिकारी घटना है। ऐसा बुद्ध के अलावा कहने वाला अभी तक कोई नहीं हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के इस विचार के संबंध में लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे धर्म संस्थापक हैं, इनमें से 4 ऐसे हुए हैं जिनका धर्म विशाल जनसमूह को प्रभावित किया है। ये 4 हैं बुद्ध, जीसस, मोहम्मद और कृष्ण। लेकिन बुद्ध इनमें से अलग हैं। जीसस इस बात पर जोर देते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। जो कोई भी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे उन्हें ईश्वर पुत्र के रूप में मान्यता देनी होगी। मोहम्मद एक कदम आगे बढ़कर जीसस की भांति ही दावा करते हैं कि वे धरती पर खुदा के दूत हैं। आगे वे जोर देते हैं कि वे खुदा के अंतिम दूत हैं। इस आधार पर वे घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है वह न केवल यह माने कि वे खुदा के दूत हैं, बल्कि यह भी माने कि वे खुदा के अंतिम दूत हैं। कृष्ण तो जीसस और मोहम्मद से भी एक कदम आगे बढ़कर दावा करते हैं कि वे ना तो ईश्वर के पुत्र हैं, ना ही वे ईश्वर के दूत हैं, बल्कि वे स्वयं परमेश्वर हैं। उनके अनुयायी, उनके भक्त उन्हें देवाधिदेव यानी ईश्वरों के ईश्वर के रूप में जाने। लेकिन बुद्ध कभी भी ऐसे किसी ईश्वर पुत्र या दूत होने का झूठा दावा नहीं करते। बुद्ध मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, मनुष्य के रूप में जीवित रहे हैं, मनुष्य के रूप में उन्होंने देशना दी है।
बुद्ध ने स्वयं को एक मार्गदाता के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि जीसस, मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया है। बुद्ध मार्गदाता के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट थे। बुद्ध कहते हैं, तुम बुद्ध धम्म संघ का आश्रय लेकर अपने परिश्रम से अपने और औरों के दुख का नाश करो, दुनिया का दुख कम करो। बुद्ध की धर्म प्रवर्तक के रूप में यह सबसे बड़ी विशेषता और महानता है। महामानव बुद्ध ने कभी ना तो किसी पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाला, ना ही किसी उपाधि पाने की इच्छा व्यक्त की, और ना ही अपने को अप्राकृतिक शक्ति अथवा चमत्कारिक शक्ति से परिपूर्ण कोई शक्ति माना। बुद्ध कभी भी ऐसे किसी ईश्वर पुत्र या दूत होने का एक झूठा दावा नहीं करते। बुद्ध हमेशा ही खुद की प्रशंसा और अलौकिकता से दूर रहे। उन्होंने अपने प्रति अपने शिष्यों का ध्यान अपनी ओर कभी खींचने की चेष्टा नहीं की, स्वयं को पुजवाने की कभी इच्छा नहीं की। वे सिर्फ अपने खोजे हुए मार्ग यानी धम्म की चर्चा करते थे। उनमें कभी कोई लालसा नहीं रहती थी कि कोई आए उनका दर्शन करे। बुद्ध का कहना था, जो मुझे देखना चाहता है वह धम्म को देखे, अर्थात मेरा बंधन करने के बजाय मेरे खोजे हुए धम्म मार्ग का अनुसरण करे। बुद्ध की इसी मानवतावादी और क्रांतिकारी विचार के कारण वे दुनिया के विद्वानों और इतिहासकारों की दृष्टि में एक ऐसे महापुरुष के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। बुद्ध इतिहास पुरुष हैं और एक इतिहास पुरुष के रूप में ही मानवता के लिए जो उन्होंने महान तप और त्याग किया है वह अद्वितीय है, स्मरणीय है, वंदनीय है। आज विश्व में सभी जगह लूट मार है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है। ऐसे में महाकारुणिक बुद्ध का पंचशील हमें सद्मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए रोशनी का काम करता है, बुराइयों से बचने के लिए एक सजग प्रहरी का काम करता है। जिसने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया वह आगे बढ़ा है, सुखी हुआ है। जापान ने बुद्ध को अपनाया तो वह बुद्धिवादी देश बन गया। जापान विकसित देश है और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के मामले में उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक बौद्ध व्यक्ति जीवन में रूढ़ी परंपराओं, अंधविश्वासों और अनावश्यक कर्मकांडों से मुक्त होकर सुखी जीवन जीता है। वह शुभ अशुभ के विचारों से परे होकर प्रकृति के अटल नियमों को स्वीकार करके निर्भय और निर्वैर जीवन यापन करता है। एक बुद्धिस्ट सदैव आधुनिकता और नवीनता के वातावरण में जीता है। उसका जीवन निर्मल निर्झर नीर की तरह सदैव प्रवाहमान रहता है। बुद्ध के विचार और दर्शन आज समय की मांग है। कोई भी गर्व से कह सकता है कि वह बुद्धिस्ट है, इसलिए कि वह बुद्धिवादी है, मानवतावादी है। बुद्ध पृथ्वी के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी थे। थैंक यू, आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। बस आपसे अपेक्षा यही है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार भी व्यक्त करें और औरों को भी शेयर करें। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।